अपन यहाँ सोनाली के जो है पुल पे आए हैं, क्या मामला है इसकी जानकारी? ये सोलानी नदी का पहला पुराना लोहे का पुल है। यहाँ पर आने जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए पुल बनाया गया था आवाजाही के लिए। अब एनएच ने बड़ा पुल बना दिया यहाँ पे, उस पर भारी वाहन जाते हैं। इस पुल की वजह से यहाँ पर समुंदर सो घास जो भी कुछ कबाड़ आता वो फंस जाता, तो पीछे पानी की ठेल लगती। उस ठेल से करीबन 10 से 12 गांव प्रभावित होते हैं और उनकी हजारों बीघा फसल बर्बाद हो जाती है। तो हमारी सभी किसानों की यही मांग है कि भाई यहाँ पे ये पुल उखाड़ा जा और किसानों को अपने खेत मारने के लिए एनएच के द्वारा सर्विस रोड दी जा। दूसरी साइड से, एक साइड से है, एक साइड से नहीं है। काफी सालों से ये जो है मुद्दा जो है बरकरार है, कोई इसका सोल्यूशन नहीं निकलता है, क्या कहना चाहिए इस पर? भाई ये जो खद्दर क्षेत्र का मुद्दा है ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। यहाँ पे हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, वोट के समय पे सब वादे कर जाते हैं, पर लेकिन जो है यहाँ पे कोई मुद्दा हल करने के लिए नहीं आता। आज से हम भी देख रहे हैं 15-20 साल से कि यहाँ पे बांध बंधेगा। बांध बंधा नहीं, लेकिन किसान बन चुका कर्जे में। यहाँ का जो किसान है वो बैंक में गिरवी रखा, वो हर जगह गिरवी रखा, उसकी फसल नहीं हो रही, वो अपने घर का पता नहीं कैसे कैसे खर्चा चला रहा। लेकिन वो जो है बन चुका किसान, तो बांध के रूप में किसान बन चुका। 10-12 गाँव आपने जो है बताए हैं प्रभावित हो रहे हैं, वो जो है चारा वगैरह जो है पशु किस तरह खा रहे हैं, किस तरह लोग रह रहे हैं, क्या? वो सब 10-12 जो गांव हैं, चारा भी खत्म, फसल भी खत्म, वो अपने घर से कहीं दूसरे गांव में भी नहीं जा सकते। उन्हें जो है क्या नाम, अगर हवाई सर्विस मिलेगी तो वे जा सकते हैं दूसरे गांव में। अन्यथा अगर वो कोई बीमार हो गए या किसी महिला की डिलीवरी होनी तो वे अपने गांव से भी नहीं जा सकते। 4-4 5-5 फुट पानी है। कई बार जो है यहाँ पे नाव का इंतजाम किया जाता है, तो उससे भी जो है लोगों को नाव से राहत मिलती है यहाँ पे। नाव के द्वारा जिन गांव में जाने का रास्ता नहीं है उन गांवों में नाव के द्वारा यात्री को ले जाया जाता है। यही एक आम रास्ता है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इतना भारी नुकसान अगर धरातल पर सरकार आके देखती है तो जब पता चलेगा। इन गाँव में पिछले 50 साल से कुछ नहीं हुआ। ये गाँव जो 10-12 गाँव है, ये अपना जीवन कैसे यापन कर रहे हैं। इनके यहाँ पे एक मेन जो मुद्दा है, मेन फसल है, किसानी है, किसान है, और वही फसल इनकी बर्बाद हो जाती है। तो जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, वो पैसा कहाँ से लाएगा। तो इनके हालात देखो जाके, वो कर्ज में कैसे डूब रहे हैं। किसान आत्महत्या इसीलिए कर रहा है। सरकार घोषणाएं कर देती है लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। ये बांध, पिछले कई साल से इसकी घोषणाएं हम सुन रहे हैं कि बांध बन गया, इसका पैसा मंजूर हो गया, लेकिन ये बांध नहीं बंधा। अब जनप्रतिनिधि वो यहाँ पे आवेंगे, बाढ़ में फोटो खिंचवाओगे और चले जाएंगे, वादे कर जाएंगे, लेकिन उस पर सकारात्मक नहीं उतरेंगे। कोई वादा सफल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अधिकारी लोग भी आए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है? हाँ, हमारे जिले के जिला अधिकारी आए थे, बड़े अच्छे हैं हमारे जिले के जिला अधिकारी। उन्होंने आश्वासन दिया इस पुल को उखाड़ने का। हम उनसे की बात से सहमत हैं। उन्होंने 4-5 दिन का वादा किया इसे उखाड़ने का। तो जैसे ही ये पुल उखड़ेगा यहाँ के किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। इधर के किसानों का कहना है कि हम पुल जब उखड़ने देंगे, अगर इधर हमें रास्ता मिलेगा, क्या कहना हमारी मांग दोनों है, पुल के साथ साथ हमारी जो है सर्विस रोड की मांग भी है। सर्विस रोड एनएच के द्वारा बनाई जा। अगर सर्विस रोड नहीं बनाई जाएगी तो हम यहाँ पर धरना देंगे, अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे हम यहाँ पर। अच्छा, क्या कारण है कि जो है पुल जो है इतने सालों से नहीं हट रहा है? किस तरह की जो है, क्या ये राजनीतिक मुद्दा है? ये राजनीतिक मुद्दा कहो या गूंगी बहरी सरकार कहो या सरकार को बदनाम करने की साजिश कहो, जो अधिकारी हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं सरकार के, वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। वो पहली सरकार से उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ है उन अधिकारियों की। तो वो इस सरकार को बदनाम करना चाह रहे, किसानों के काम नहीं करना चाहते। अगर वो किसानों के काम कर देंगे तो फिर उन्हें जो है क्या नाम, कोई कहेगा क्यों सरकार को। तो सरकार को बदनाम करने की साजिश है सब चीज। ठीक। मेरा नाम बूटा सिंह है, भारतीय किसान यूनियन कैसे जिला संगठन मंत्री क्या समस्या तो हमारी देखो, ये जो बाढ़ आई है, पहला ही जो पानी आया है, इससे ज़्यादा गंभीर होगी, सबको पता ही है, मीडिया के जरिए सब लोग देख रहे हैं खबरें। तो हमारी जो समस्या है, ये पुल है, जो ये पुल एक बांध की तरह काम कर रहा है, कि ये पुल जो है लग गया आगे और ये पानी रोक लेता है और सारे क्षेत्र में इसका पानी फैल जाता है। तो कुछ हमारे लोग जो थे, दो चार जैसे भी सवाल करा था मीडिया बंधु ने कि भाई उन्हें क्या दिक्कत है, मतलब उन्हें जाने की परेशानी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बराबर में ये भाभी जी खड़े हैं, इनके खेत हैं यहाँ से लेके, और इन्होंने अपने रास्ता बना रखा है। और ऐसे ही जो दो लोगों के खेत हैं वो भी तैयार हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो यहाँ सर्विस रोड दिलवाया था हमने, जब ये रोड का काम चल रहा था, सर्विस रोड हमने धरने पे बैठ के दिलवाया था संगठन के लोगों ने।
और अब भी उनसे वादा किया था और करेंगे कि भाई जब भी जरूरत होगी हम आपके लिए तैयार हैं और सर्विस रोड भी दिलवाएंगे। और उसका पक्का जो समाधान है वो सर्विस रोड है। इस पुल को उपड़वाना जो है ये समाधान है। 80% समस्या का समाधान हो जाएगा खादर का अगर ये पुल उखड़ता है। देखिए मामला क्या कुछ ये होता है। सूर्यदेव साईं जी से हम लखनऊ के हम मिले। ये 12 नवंबर 2023 की बात है। तो हमने अपने जो क्षेत्र की समस्या है बाढ़ की पुल की और जो बाढ़ के पानी हमारी फसलें खराब हों लोगों में जो पानी भर जा तो उसके बारे में हमने उनके सामने बात रखी। तो उन्होंने हमारी समस्या को सुनते हुए जल शक्ति मंत्री को जो फ़ोन किया हमारे सामने ही उन्हें बता के इनकी बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है तो इनका बाढ़ से समाधान किया जाए। तो तभी उन्होंने एक लेटर हमें जारी किया। हमारे पास लेटर है जो हमने एप्लीकेशन की थी वो भी हमारे पास है और जो उनकी ओर से हमें प्राप्त किया था वो भी हमारे पास है। उन्होंने जो पैसा जारी किया था लगभग 12-13 करोड़ रुपए उन्होंने जारी किया था नदी की सफाई और दोनों तट के लिए। तो उस पैसे किए गए हैं ना सर? नहीं वो कुछ नहीं किया गया, खाली लिपापोती करी गई और जो मशीनें जो आई थी वे खाली स्टार्ट चली गई, उनका तेल भी बेचा गया और जो पैसा आया उसका बहुत बड़ा पैसे का गमन हुआ गया। उससे कोई कार्य हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। सर कल की अगर बात करें, यहाँ 2 जेसीबी थी। जी एक जेसीबी जो थे वो मेल की तरफ से थी और प्रशासन ये कह रही कि दोनों जेसीबी जो है इस चीज की भी देखो जांच होनी चाहिए देखो इसकी कि भी भाई जांच अगर करी जा। दोनों थी मील ने क्या करा, मील ने तो किसानों मील की वालों ने समस्या पैसे को नहीं दिए। देखते हुए उन्होंने अपनी ओर से जेसीबी भेजी। जल पर ही निकलवाई यहाँ था जो शोक समुद्र मील ये वाले जलकुंभी मील वालों ने कल बाइट दी थी मीडिया के सामने। मील वालों ने कोई पैसा नहीं दिया। अगर उनके नाम को पैसा लिया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। किसने लिया, अधिकारी ने, कौन से ने, किसी ऐसे लोग ने लिया है, अधिकारियों ने लिया, किसने लिया, ये भी होना चाहिए।